हेलो जी, राधे राधे। आज हम बनाएंगे अपने 0 या 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस, जिसके लिए मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है और 10 नंबर का क्रोशिया। 1 नंबर या 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हम लेंगे 10 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 चैन लेने के बाद हम 2 चैन, 1 चैन और लेंगे और 1 चैन स्किप करके सेकंड चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 9 डबल क्रोशिया के बाद हम 1 की चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और उसी चैन में एक बार और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी चैन में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसी चैन में हम एक और हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम पूरी चैन में एक चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब हमने ये नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे 3 की चैन और अपने वर्क को आगे करेंगे। नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके अब हमें 2 चैन स्किप करनी, 3 चैन स्किप करनी है और 4 चैन में 1 डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में भी हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में भी हमें 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में भी हमें 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके अब हम हमने यहाँ पर बनाए हैं 7 डबल क्रोशिया और 3 चैन स्किप करेंगे। 3 चैन स्किप करने के बाद फिर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन लेने के बाद इसी क्रोशिया में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में करेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में। ऐसे ही करके हमें सारी चैन में 1 डबल क्रोशिया करना है। कंप्लीट करते हैं। अब हमने ये रो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। ऐसे बंद करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे 3 की चैन और इसी चैन में कर देंगे 1 डबल क्रोशिया।
फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे हम 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में करेंगे एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। अब हम इस चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और फिर जो हमने ये 2 की चैन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे ऐसे। फिर यहीं पर बनाएंगे हम 3 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट चैन में क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया। अब हम पूरी रो में ऐसे ही करेंगे, एक चैन में एक डबल क्रोशिया, एक चैन में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करके हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। 1 2, फिर थर्ड चैन में एक ही चैन में 2 डबल क्रोशिया ऐसे। ये देखिए अब हमने ये वाली रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर इस चैन में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे ऐसे बंद करने के बाद अब हम यहीं पर बनाएंगे 3 की चैन और यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चैन में बनाएंगे हम 2 बार 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया। ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया एक चैन में। अब 4 चैन में हम करेंगे 2 बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें ये सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। हम अपने घेरे को जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा करने के बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट डिज़ाइन डालेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हमारा ये राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ ये धागे को कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद हम लगाएंगे इसमें नेक्स्ट राउंड हम सामने से नहीं, यहाँ से लगाएंगे पीछे से ऐसे इस चैन से। पहले हम धागे की नोट लगा लेंगे। आप जैसे भी धागा ज्वाइन करते हो कर सकते हैं। देखिए 2 की चैन बनाई, फिर यहीं पर एक और डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन लेकर धागे को लंबा खींचेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम 5 बार धागा लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार धागा लेने के बाद इनको 2-2 करके उतार देंगे। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे। फिर हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम इसमें
इसी वाले में 7 बार धागा उड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार धागा लेने के बाद हम इसको भी ऐसे ही 2-2 करके उतार देंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे करके। अब फिर हम राइट साइड आएंगे। राइट साइड आने के बाद हम इसको ऐसे रखकर देख लेंगे। जहाँ पर भी ये पत्ती हमारी सेट होगी इसको वहाँ पर हम, ये हमारी पत्ती हो रही है यहाँ पर हम जोड़ 1 2 3 4 5 चैन, 5 चैन छोड़कर छठी चैन में हम यहाँ पर बनाएंगे। इसे सिंगल क्रोशिया से एडजस्ट करेंगे पहले ऐसे, फिर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद इसी में एक डबल क्रोशिया के बाद एक चैन और धागे को लंबा लेकर इसी में हम 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको हम ऐसे ही 2-2 करके निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6। हम इसको टर्न करेंगे। फिर हम इसमें 7 बार धागा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 2-2 उतार देंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे करने के बाद फिर हम इसको ऐसे ही 5 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 और छठी चैन में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे ऐसे। ये हमारा लुक कुछ ऐसे आएगा। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हम इस पर लास्ट पत्ती पर आ गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर स्लीव जॉइंट कर देंगे इस पत्ती को ऐसे करके, ऐसे ऐसे स्लीव जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 5 की चैन। 5 की चैन करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर पीछे ये जो सिंगल क्रोशिया लिया था हमने ऐसे लेकर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके ऐसे एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम 3 की चैन लेंगे और यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ऐसे करने के बाद फिर हम 4 की चैन लेंगे। 1 2 3 4 और 4 की चैन लेने के बाद ये जो
लास्ट वाले का है। इसको यहाँ पर ऐसे उठाकर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा लेंगे, ऐसे पीछे की साइड करेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, फिर 3 की चैन के बाद एक और डबल क्रोशिया यहीं पर ऐसे ऐसे एक डबल क्रोशिया। ऐसे करके हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करते ये देखिए, यहाँ पर ये करके हम इस धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे हम 3rd कलर। ये देखिए, अब हम यहाँ से कलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर लेंगे 3 की चैन और फिर इसमें करेंगे हम 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक ये वाला 5 हो गए। अब यहीं पर करेंगे हम 3 की चैन और इसी में दोबारा से करेंगे हम 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और एक 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद हम जो हमने ये 4 की चैन ली थी, यहाँ पर करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच। फिर हमने ये जो 3 की चैन में बीच में लिया था, इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और फिर 3 की चैन, फिर इसी में 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया करने के बाद जो हमने 4 की चैन ली थी, इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट इसमें जो हमने वी बनाई थी, इसमें 5 बार डबल क्रोशिया, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। ऐसे ही करके हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करते हैं। देखिए, अब हम इसे अपने डिज़ाइन को बनाते हैं। लास्ट पत्ती पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4 और एक 5। ये हमारी लास्ट पत्ती है। इसे हम सिंगल क्रोशे से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। एक बार यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और सारे धागे भी हम नीचे से कट कर देंगे। ऐसे ही ये सारे धागे भी हम यहाँ से कट कर देंगे।
और अब हम बनाएंगे अपनी चोली की बीडिंग। चोली की बीडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी ये फ्लावर वाला कलर। यहाँ पर हम कलर ज्वाइंट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके हमें पूरी इसकी चारों तरफ बीडिंग बनानी है। ये देखिए ऐसे। अब हम यहाँ पर 2 चैन स्किप करेंगे ऐसे, और एक ही चैन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 2 स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए। अब हम यहाँ इसको ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर करके, और इसमें इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट करके धागे को कट कर देंगे। इस धागे को हम बैक साइड निकाल देंगे। ऐसे करके ये देखिए, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी ड्रेस को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे हर वीडियो आप तक पहुँचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।